कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का जो पेपर रहेगा 28 अगस्त को रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ और बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ मैं। तो हमारे त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी टॉपर्स आ जाइए, इस क्लास में जुड़ जाइए और आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा में 80 नंबर का पेपर किस प्रकार बनने वाला है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन क्या रहेंगे, 28 अगस्त 2025 के लिए यहाँ पर ज़ोरदार आपकी तैयारी होने वाली है। तो आइए सभी विद्यार्थी, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा की बेस्ट तैयारी करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन कॉल पर करिए। और आपको इसके अलावा कोई भी विषय का पेपर चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तुरंत आपको पेपर का सॉल्यूशन पूरा करवाया जाएगा। पूरा पेपर आप यहां से देखेंगे और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन इसका आप करने वाले हैं। सही विकल्प चयन करके लिखना है, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, लिख के रख लो। धनपत राय, गणपत राय, मोहन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय। अगला क्वेश्चन है, पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली, 4 साल चली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो 2.5 साल चली, ऑप्शन में नहीं है तो हम लिख देंगे 2 साल। वैसे 2.5 साल आप यहाँ पर लगा सकते थे अगर ऑप्शन होता तो। ठीक है, तो 2.5 साल आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं बच्चों, रचना के जो वाक्य होते हैं होते हैं 3। रचना के कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे होते हैं, ऐसे याद रख लेना ट्रिक से। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? रीति काल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को, आदिकाल को। तो स्वर्ण काल की बात हो रही है तो स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं। तो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार की संधि आपकी होती है। आगे हम बढ़ते हैं, नान भाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है? नान भाइयों का जो मसीहा है बताइए किसे कहा जाता है? सभी जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए, नान भाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है? देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किसका आता है। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मियाँ नसीरुद्दीन, रामपाल, सूरमा भोपाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा मियाँ नसीरुद्दीन। आगे बढ़ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, तो बताइए मीराबाई को कौन से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, राम की, कृष्ण की? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कृष्ण की। रीति काल का प्रधान रस है, बताइए रीति काल में किस रस का वर्णन हुआ है, शांत का या श्रृंगार का? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा श्रृंगार। मियाँ नसरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाते थे, 55 या 56? तो जो मियाँ नसरुद्दीन जी थे वो रोटियां बनाते थे 56 प्रकार की। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम। कबीर उपासक थे, तो कबीरदास जी किसके उपासक थे? तो आंसर इसमें हो जाएगा निर्गुण के उपासक थे। निर्गुण जो भगवान को नहीं मानता है, जिसका कोई आकार रंग रूप नहीं मानते, उसे निर्गुण हम कहते हैं। कबीरदास जी की भाषा है, तो कबीरदास जी ने सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इस सद्दुकड़ी का एक नाम और है पंचमेल। पंचमेल नाम भी इसका, और इसको हम खींचड़ी भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और ये रहा सत्याफत्य। मुंशी वंशीधर ईमानदार थे, तो मुंशी वंशीधर जो थे ईमानदार थे, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य लगाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा आपका? सत्य। उसके बाद अप्पू के साथ 2.5 साल बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, बताइए
अप्पू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने विद्यार्थी इसका जवाब देते हैं। क्या ये सत्य आएगा या सत्य आएगा, इसमें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्यों? क्योंकि ये एक पाठ का नाम है और आपको पता है या नहीं है कि इस पाठ को लिखने वाले बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो देखता हूँ सबसे पहले कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तीसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, बिल्कुल सत्य। इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। वीर गाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्कुल। इसका आंसर भी क्या होगा, आपका सत्य होगा। और 9 2 11 होना मुहावरा है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। एक प्रश्न का जवाब मैंने आपसे पूछा है, देखता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। उसके बाद में हम जोड़ी मिला लेंगे। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा रस अलंकार समास के भेद मियां नसरुद्दीन करजन। तो यहाँ पर हमारी जो जोड़ी होगी जिंदगी नामा, ये हमारी हो जाएगी हम हसमत। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। अलंकार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार समास के भेद होते हैं 6। मियां नसरुद्दीन, कृष्णा सोबती, करजन, बंगाल विभाजन। इस प्रकार आप जोड़ी अपनी मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। विदाई संभाषण नामक पाठ के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। विदाई संभाषण नामक पाठ के रचनाकार कौन है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। और इसका हो जाएगा आंसर बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। समझदार के लिए हिंट काफ़ी होती है। बताइए क्या आपको आंसर मिल गया। गद्य की कोई एक प्रमुख विधाओं का नाम लिखिए। तो गद्य की प्रमुख एक विधा का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं नाटक लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, एकांकी लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, आलोचना लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। स्वर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो इसमें आंसर आपका 24 हो जाएगा। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है, तो सभी जानते हैं कृष्ण को। कृष्ण आपका इसमें आंसर होगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, सभी जानते हैं भाग जाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग जाना। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 9 2 11 होना मुहावरे का वाक्य में मुझे प्रयोग करके बताओ। देखता हूँ कितने विद्यार्थी प्रयोग करके बताते हैं। बताइए प्रयोग करके। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो 1880 में। 1880 में बनारस में। 1880 बनारस में हुआ, लमही गांव में। लमही गांव में प्रेमचंद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, याद रखना है। तो ये तो हो गए हमारे 32 ऑब्जेक्टिव क्लियर। 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाते हैं आपके पेपर के लिए। यहाँ पर शानदार जोरदार आपकी तैयारी हो रही है। क्वेश्चन क्रमांक 6, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए हम बात करें निर्गुण भक्ति धारा के, तो मलिक मोहम्मद जायसी है, कबीरदास जी हैं, ये निर्गुण धारा के कवि हैं। और इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की क्या की है, उपासना की है, और आडंबरों का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखना है। तो ये वीडियोस मैंने क्या कर रखे हैं, आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, इनको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का क्वेश्चन होगा, अभी क्वेश्चन देख लिए पहले आंसर पूरे बताने की कोशिश करूँगा। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों। पर्यावरण सुरक्षा पर अपने स्वयं के विचार व्यक्त कीजिए। दोहा चंद की परिभाषा उदाहरण सहित। मासिक वेतन की पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है,
भक्ति काल की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आदिकाल के 2 कवि, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आगे देखिए, मीरा और मीराबाई अपना आराध्य किसे मानती थी? पाठ के आधार पर मीरा के 2 पद लिखिए। आगे हम बात करें, छायावाद की 4 विशेषताएं लिखना है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए? अपनी राय दीजिए। आगे यदि हम बात करें तो आगे देखिए आप, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर सामने आए हैं? भाव विस्तार करके लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो लिखा है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वे रूप कैसा है ना? कृष्ण ने बोला था कि वो तो मेरे क्या हैं, पति, मैंने उनको मान लिया है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मोह माया में उलझे हुए इंसानों को देखकर मीरा क्या करती है? रोती है। लता मंगेशकर के संगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? सोचकर लिखिए। शास्त्रीय संगीत के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। संवाद लेखन किसे कहते हैं? संवाद सहित लिखिए। विज्ञापन लेखन से क्या समझते हैं? ये तो पेपर है आप लोगों का। अभी हम देख रहे हैं 16वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है आपको। मीराबाई या कबीर का, दोनों में से किसी एक का लिखना है। 2 रचना लिखना है, भाव पक्ष लिखना है और कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। और प्रेमचंद और कृष्णा सोप्ती का क्या लिखना है? 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और भाव पल्लवन करना है। चरित्र सबसे बड़ा क्या है? धन है। और 2 मित्रों के बीच वर्तमान बेरोजगारी की समस्या पर क्या लिखना है? संवाद लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आता है? एक अपठित गद्यांश आता है जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो ये तो बहुत ही आसान होता है, 4 नंबर का आता है। लेकिन आजकल क्या कर दिया है, ब्लूप्रिंट को चेंज करके इसको 3 नंबर में कर दिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बन जाता है? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, फिर हम इसका क्या कर देंगे? आंसर लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर इसमें ढूंढें तो पढ़ना पड़ेगा आपको, और मैं पढ़ रहा हूँ इसको। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? जीवन करते जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली कहते हैं। जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल, खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनके जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्सव बन जाता है। मिल गया क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। उनका जीवन क्या बन जाता है? उत्साह बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता है, वे अपने उनका, ठीक है। तो यहाँ से जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनका जीवन क्या बन जाता है? उत्साह बन जाता है। इस गद्यांश का शीर्षक बताना है, तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा जोश, उत्साह और साहस। जीवन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली। ये आंसर हो जाएगा तीसरे का। मनुष्य का जीवन किस प्रकार सुहावना हो जाता है? तो देखिए, यदि मनुष्य सोच ले कि उसे जीवन साहस, हिम्मत और जिंदा दिली से जीना है तो फिर जीवन इतना सुहावना हो जाता है कि जीवन में मृत्यु का भय भी निकल जाता है। उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखना है? सारांश लिखना है। तो इसका सारांश ये है, यहाँ पर मनुष्य को अच्छे तरीके से क्या जीना चाहिए? अपने जीवन को जीना चाहिए। तो इसमें से आप पहला पॉइंट तो ये यहाँ से लिख दीजिए, और दूसरा पॉइंट ये यहाँ तक आप लिख दीजिए, यहाँ तक। ये सारांश आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना है, जो कि कितने नंबर में? 4 नंबर में। 20वें क्वेश्चन में आपको करना है संदर्भ प्रसंग। हम तो एक एक कर ही जाना, मैंने एक एक चीज़ को क्या कर लिया है? पहचान लिया है। दो ही कहे तिन दो गज जिन नाहिन पहचाना। सब कुछ एक है, ईश्वर जो है ना वो एक ही है। ये सब जगह से मैंने देख कर क्या कर लिया है? पहचान लिया है। ऐसा कह रहे हैं कबीरदास जी के पाठ से लिया गया है पाठ। और एक ये 21वां क्वेश्चन जिसमें संदर्भ प्रसंग करना है, गद्य खंड से है। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वो कानून के पंजे में आए। और नीचे वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, और प्रश्न क्रमांक आपका ये 23वां है, जिसमें आपको रूपरेखा सहित क्या लिखना है? निबंध। स्वच्छ भारत अभियान पर पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। तो इस प्रकार 4 नंबर के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं बता दूं आपको, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे होंगे कि हमें तो क्या चाहिए? इन प्रश्नों का आंसर भी चाहिए। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बताए हैं वीडियो में। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, वो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा।
टेलीग्राम की लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, या एक व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या आप हमसे अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप पहले हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर तुरंत आपको सभी प्रश्नों के आंसर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम की, वहाँ पर फॉलो करिए और कमेंट करिए, तुरंत आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।